बड़ा सस्ता सौदा समझा है। तुमने समझा हुसैनी होना बड़ा सस्ता सौदा है। ताजिया कर लो, हुसैनी बन जाओगे। शरबत बना लो, मुहर्रम में हुसैनी बन जाओगे। हुसैन के जिक्र की महफिल सजा लो, किसी मुकर्रिर को बुलाकर 20-25 हजार देकर करबला के वाकयात सुन लो, हुसैनी बन जाओगे। हमने समझा खाने खिलाने से हुसैनी बनते हैं, 200-400 चंदे देने से हुसैनी बनते हैं, सिर्फ मजमों को जमा करके नारे लगाने से हुसैनी बनते हैं। अरे हुसैनी ऐसे नहीं बनता कोई। हुसैनी कौन होता है? आओ तुम्हें करबला के मैदान में ले चलकर दिखाता हूं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारजवानों, 10 मुहर्रम की रात आती है, इमाम अली मकाम अपने खेमे में जाते हैं। 7 तारीख से पानी बंद था, 7 तारीख गुजरती है, 8 तारीख गुजरती है, 9 का दिन गुजर जाता है। मगरिब के बाद 10 मुहर्रम की रात आती है। इमाम हुसैन अपने साथियों के खेमे में जाते हैं। वो 72 साथी जो इमाम के साथ करबला के मैदान में आए थे, इमाम पाक उनके खेमे में जाते हैं और जाकर कहते हैं, मेरे साथियों, यजीद का झगड़ा मेरे साथ है, यजीद की दुश्मनी मेरे साथ है, यजीद का तुमसे कोई मामला नहीं है। अब मैं तुम सबको इजाजत देता हूं। 3 दिन से तुमने मेरी खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त की, तुम मेरे साथ मदीने से चले, तुम मेरे साथ मक्के से चले, तुम मेरे साथ करबला में पहुंचे, तुमने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानी दी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब वापस चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। उसकी वजह कि मैं जानता हूं कल जब सुबह का सूरज निकलेगा, यजीदी तीर तलवार चलाएंगे, यजीदी मेरे मुकाबले में आएंगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी अपनी जानों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम सारे चले जाओ। आपके तमाम साथी खामोश खड़े थे। इमाम हुसैन कहते हैं, तुमने मेरी खातिर जो कुछ किया, कल कयामत के दिन नाना की बारगाह में गवाही दूंगा। तुम मेरी खातिर भूखे प्यासे हो, कल कयामत के दिन नाना से आबे कौसर पिलवाऊंगा, नाना की शफाअत तुम्हारे हक में दिलवाऊंगा। लेकिन अभी चाहता हूं चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तुम्हारी जिंदगियां महफूज रहेंगी। अगर चले जाओगे तुम्हारे बीवी बच्चे महफूज रहेंगे। अगर चले जाओगे तुम्हारी बीवी बेवा होने से बच जाएगी, तुम्हारे माँ बाप की गोद उजड़ने से बच जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे। इमाम ने कहा, मैं तुम सबसे राजी हूं, लेकिन चाहता हूं चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। यजीद का मुकाबला मैं कर लूंगा। आपके साथ ही सन्नाटा छाया हुआ था। आखिरकार इमाम हुसैन ने कहा, खेमे में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। इमाम ने कहा, मैं जानता हूं इस चिराग की रोशनी की वजह से मेरा चेहरा तुम्हारी निगाहों के सामने है और इसलिए मुरव्वत और मोहब्बत की वजह से तुम मेरा साथ नहीं छोड़ पाते हो। इमाम ने कहा, मैं इस चिराग की रोशनी को धीमा कर देता हूं, अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाओ। इमाम हुसैन ने खेमे में जलते हुए चिराग की रोशनी को धीमा किया। कुछ देर तक खेमे के अंदर सन्नाटा छाया था, अंधेरा भी था, खेमे में सन्नाटा भी छाया था। कुछ देर के बाद मेरे इमाम ने फिर से चिराग की लो को ऊंचा किया। जब खेमे के अंदर रोशनी फैली, इमाम हुसैन ने देखा आपका साथी चिराग को धीमा करने से पहले जहां खड़ा था 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं हटा। हर साथी अपनी जगह पर मौजूद था, हर साथी अपनी जगह पर खड़ा था। इमाम ने कहा, तुम जाते क्यों नहीं हो? अरे मैंने कहा ना, तुम्हें मैं याद रखूंगा, कयामत के दिन नाना की बारगाह में सिफारिश करूंगा। अभी चले जाओ। क्या तुम्हें अपनी जानें प्यारी नहीं है, अपने माँ बाप प्यारे नहीं है, अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं है? तो जानते हो 72 नफूसे कुदसिया आपके साथियों ने एक जबान होकर कहा, सुनो हुसैनी कौन होता है? ऐ शरबत पीने पिलाने वालों, ऐ ताजिया बनाकर ढोल गाजे बजाने वालों, रस्मी तौर पर तुम हुसैनी बनते हो, हकीकत में हुसैनी कौन होता है? करबला के मैदान से देख लो। इमाम ने कहा, तुम जाते क्यों नहीं हो? तो आपके तमाम साथियों ने एक जबान होकर कहा था, ऐ इमाम, यकीनन हमें जाने भी प्यारी हैं, माँ बाप भी प्यारे हैं, घर बार भी प्यारा है, बीवी बच्चे भी प्यारे हैं, लेकिन ऐ आका गवाह हो जाए, हमें इन सारी चीजों से ज्यादा अपने नबी का नवासा प्यारा है, प्यारी है। आपके साथियों ने कहा, इमाम, हम आपके साथ मदीने से निकले थे, आपको करबला पहुंचाने नहीं आए थे, हम करबला में आपके कदमों पर जान लुटाने आए थे। इमाम के साथियों ने कहा, इमाम पाक,
आप गवाह हो जाएं, कल सुबह का सूरज निकलेगा, यजीदी तीर तलवार चलाएंगे, यजीदी आपके मुकाबले में आएंगे। लेकिन इमाम हम भी वादा करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, आपके 72 साथियों ने एक जबान होकर कहा था, इमाम हम वादा करते हैं कल जब यजीदी आप पर तीर तलवार फेंकेंगे, हमारे जिस्मों में जब तक आखिरी सांस बाकी रहेगी हम आपके मुकाबले में उन्हें आने नहीं देंगे। एक एक करके पहले खुद कटेंगे, उसके बाद उनको आपके मुकाबले में आने देंगे। और तारीख शाहिद है मुसलमानों, सदियों के बाद भी इमाम हुसैन के सारे साथियों ने अपना सर कटाया है, उसके बाद यजीदी मुकाबले में आए इमाम हुसैन के। आप जरा सोचो, हमने समझा कुछ खा खिला लो यही काफी है। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, में आपसे सवाल पूछता हूं, इजाजत है आपकी? हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नबी की मीलाद मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जवाब होगा इसलिए मनाते हैं क्योंकि हुजूर की आमद से हम खुश हैं। हुजूर की आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हुजूर की आमद से हम खुश हैं, इसलिए हम हुजूर की मिलाद मनाते हैं। अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूं, ऐ सुन्नियों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद। मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो करबला के मैदान में जो 72 हुसैनी थे, उन्होंने खाक खिलाकर हुसैन के नाम पर जान नहीं दी, सब कुछ लुटाकर अपने इमाम के नाम पर जान दी। हक बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के नाम का लंगर खाकर भी हमसे अल्लाह का सजदा नहीं होता। नबी की आमद की खुशियां मनाने वालों, मिलादे पाक पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, अरे नबी की मिलाद आप मनाते हो क्यों? क्योंकि हम नबी के आने पर खुश हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, जिस नबी के आने पर तुम खुश होते हो, क्या कभी तुमने सोचा वो नबी भी हमसे खुश है कि नहीं है? हम तो बड़ा खुश हैं उनकी आमद पर, लेकिन वो हमसे खुश हैं कि नहीं भला बताओ? कल कयामत में तेरा मेरा क्या बनेगा, ये हमारी खुशी पर डिपेंड नहीं करता, वो नबी की खुशी पर डिपेंड करता है। नबी खुश हैं तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। नबी खुश नहीं है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए बैठ जाए, बिल्कुल सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाए, पीछे हटे, सिर्फ स्टेज वाले खड़े होंगे, देखिए बिल्कुल बाकी सब ऐसे बैठे रहे। बिल्कुल इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत मसला के आला हज़रत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, सभी लोग नारे रिसालत। देखिए बिल्कुल पीछे, बिल्कुल सब लोग पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे, पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे हट जाओ, पीछे। सैयद साहब को ऊपर जाने दो। देखिए हजरत की आमद हो चुकी है, बिल्कुल अदब इख्तियार करें और अपनी जगह ले लें, बिल्कुल अपनी जगह ले लें, पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे। यार एक माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, आप स्टेज के आगे से हट जाएं, जो बाकी लोग खड़े हैं स्टेज के आगे, तो आप मेहरबानी होगी आप लोगों के पीछे हट जाएं। स्टेज के पीछे हटें, जो स्टेज के आगे खड़े हैं वो मेहरबानी करके हट जाएं। भाई पीछे हटें, बिल्कुल पीछे हट जाएं। मेरी पुलिस स्टाफ की गुजारिश है कि पीछे हटाएं, सभी लोगों को पीछे हटाएं। स्टेज वाले पीछे रहें, बिल्कुल सभी लोग पीछे हट जाएं, बदतमीजी नहीं करें।
स्टेज वाले बिल्कुल पीछे रहे, बिल्कुल बिल्कुल रहे। पीछे हो जाए, पीछे बदतमीजी नहीं करें, बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाए, अदब के साथ, बस बिल्कुल बस जो जहां है वहीं बैठ जाए, पीछे हटे बिल्कुल अदब के दायरे में। यार एक काले रसूल की आमद है, बिल्कुल पीछे हट जाए, बिल्कुल पीछे हट जाओ, बिल्कुल पीछे। बिल्कुल स्टेज वालों से मेरी गुजारिश है पीछे हटाएं। अंसार भाई पीछे हटवाओ, भाई पीछे बैठ जाए, बात बिल्कुल पीछे हट जाएं, मेरी गुजारिश है ये सभी से, बिल्कुल पीछे। अंसार भाई पीछे, बिल्कुल बंद कर दो यार, वो माइक इतनी तेज बोल रहा है, यहाँ की आवाज ही समझ में नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अच्छा एक बात बताएं यार, बाद में हेलो, कैमरे चल रहे हैं यार हजरत, आप लोग सुकून के साथ बैठ बिल्कुल सकते हैं? इतने कैमरे चल रहे हैं, आप फिर ये जज्बाती मोहब्बत किसी काम की नहीं होती है। भाई जहाँ पीछे जज्बात दिखाने की जरूरत है पीछे वहाँ जज्बात दिखाए जाते हैं। देखिए- खाली ये मतलब देखने के लिए आए हो, आप देख रहे हो, सुनने के लिए आए हो, आप सुन देखिए- सकते हो, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप खुद तकलीफ का सबब बन रहे हो हजरत के लिए, समझ रहे हैं? आप लोग खुद तकलीफ का सबब बन रहे हैं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं। ये तरीका स्टेज बढ़िया वाले नहीं अपनी है जगह पकड़ लें। आपका। आप लोग स्टेज वाले भी अपनी बैठ जगह ले जाएं, लें। स्टेज वाले बैठ जाएं पहले, स्टेज वाले बिल्कुल फिर बैठें। ये तो आपके पीछे भाई हैं, बैठ जाएं आप। यकीन जाने ये आपके पीछे देखिए- हैं, आप बैठ जाएंगे, ये बैठ खुद ब खुद जाएं। बैठ जाएंगे। आप लोग बैठे, आप लोग भी थोड़ा अपनी अपनी जगह ले लें बस। स्टेज वाले बस, अपनी बस, अपनी बस। जगह ले लें, बैठ जाएं। हजरत मुअद्दिबाना गुजारिश है, मेरे प्यारे तमाम आका ही के अहले स्टेज से गुजारिश है कि बिल्कुल अदब के दायरे में बैठ जाएं, अपनी जगह ले लें। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा पढ़े। थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं, पीछे काफी जगह है भाई, सब पीछे खाली है, थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे होइए हजरत, पीछे होइए थोड़े थोड़े, बेटे पीछे हो जाओ हजरत, पीछे हो जाएं थोड़े, बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़े पीछे हजरत, थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं। वो बंद करा दे तो मैं अपना शुरू। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़े। देखिए मैंने बहुत समझाया और माशाल्लाह आप लोगों ने अमल किया जो अंदर बैठे हुए हैं। ये नया लॉट कहाँ से आया मुझे पता नहीं है, जिसने थोड़ी सी बदनज़मी कर दी। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह, या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप देख रहे हैं कि आज की बज़्म के दूल्हा और आज के खुसूसी खतीब औलादे गौसे आज़म आली जनाब सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ ये कमेटी वाले ये जितने भी हैं ना, ये अदब नहीं है आप लोगों का, ये कोई मोहब्बत नहीं है। ये क्या तरीका बना रखा है आपने, किसी का कोई मान ही नहीं रहे आप। तकरीर नहीं होगी जब तक हजरत अदब नहीं करोगे। नारे लगाते हो, आले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, बदतमीजी करना है आप लोग यहाँ से। दुरूद शरीफ पढ़ने के मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आइए मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। इजाज़त आपकी, जो सुनना चाहते हैं ज़रा कहें सुभान अल्लाह, बिना हाथ उठाए कहेंगे तो भी चलेगा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आपने 2 बार कहा अल्लाह को ताक़दत बहुत पसंद है, यानी ऑड नंबर, तो ताक़दत पूरी हो जाए। एक बार और कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, में अर्ज़ कर रहा था कि इमाम आली मकाम से मोहब्बत ज़बानी जमा खर्च का नाम नहीं है। जिन्होंने हकीकत में मोहब्बत की उन्होंने करबला के मैदान में अपना सब कुछ इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया। बेशक। आप बताइए, हम अहले बैत की मोहब्बत में, हम अपने नबी की मोहब्बत में क्या नाजायज़ व हराम ख्वाहिशात को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं? तवज्जो है ना आपके कि नहीं है?
आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। अब मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से सोने की अंगूठी निकाली और निकाल कर फेंक दिया, ये कहकर के मर्द के लिए सोना पहनना हराम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाल कर फेंक दिया। महफिल जब खत्म हुई, सारे सहाबा उठकर जाने लगे, तो वो भी उठे, अपने घर की तरफ चल पड़े। तो लोगों ने उन्हें आवाज देकर कहा, अल्लाह के बंदे, अपनी अंगूठी तो उठाता जा, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, ले जाकर वालिदा को दे देना, शादीशुदा होगा तो बीवी को दे देना, औलाद वाला होगा तो बेटी को दे देना, औरत के लिए जायज है, मर्द के लिए हराम, ले जा। अब जानते हो साहबी रसूल ने क्या जवाब दिया था? जवाब देते हैं कि जिस चीज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर फेंक दिया, अब मैं उसे कभी भी उठाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। आप बताइए, अगरचे ले जाकर घर की किसी औरत को दे सकते थे, लेकिन हुजूर ने नापसंद किया तो उन्होंने फिर उसे छूना पसंद नहीं किया। आज बताइए, हम और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी नाफरमानी करते हैं। सुबह से लेकर रात तक एक एक करके 5 वक्त की नमाज भी कज़ा करें और अपने आप को नंबर 1 आशिक़ रसूल भी कहें। हम नातख़्वां से नाते सुने, हाथों को झंडा भी बनाएं, नजराने भी लुटाएं, और वही आशिक़ रसूल सुबह सोकर उठे तो सैलून में जाकर दाढ़ी भी मुंडाएं, अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाएं और उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप को झिड़की भी दें, अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाएं और दूसरे की बहू बेटियां हमारी जबान से निगाहों से महफूज ना हो, हमारी सीटी और ताली से महफूज ना हो, हम अपने आप को आशिक़ रसूल कहें और दिन रात नबी की दिल आज़ारी के काम करें। हम किस बात के आशिक़ रसूल? सिर्फ लंगर वाले, डेग वाले, नारे वाले, हलवे जर्दे पुलाव वाले, बस यही आशिक़ रसूल है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज किस महफिल पाक से हमें तौबा करके जाना है कि इंशाअल्लाह। और मैंने पहले कह दिया, हम जमीन के टुकड़े पर नहीं बैठे हैं, नबी ने फरमाया जन्नत के बाग में बैठे हुए। तो अब जन्नत के बाग से निकलकर जाने वालों, जहन्नम में जाने का काम नहीं करोगे। कहो इंशाअल्लाह। रात रात भर पबजी खेलना, रात रात भर लूडो पर लगे रहना, यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे सर्च करते रहना, हीरोइनों की गंदी गंदी तस्वीरें देखना, दोस्तों के साथ लिंक शेयर करना, और कुछ नहीं तो इसका डीपी, उसका स्टेटस, इसका रील, उसकी स्टोरी, इसी में अपने वक्त को जाये कर देना। रात भर फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे रहकर जवानी की अजीम रातों को जाये कर देना। क्या बताओ, यही आशिक़ रसूल का काम होता है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गरीब नवाज की निस्बत का महीना है। गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया है। मोहब्बत से कहें, गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। गरीब नवाज की टोटल उम्र 97 साल, 97 ईयर्स, और गरीब नवाज ने 97 साल में 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। और हम आशिक़ गरीब नवाज, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ रसूल, नमाजी भी बनने को तैयार नहीं, झूठ छोड़ने को तैयार नहीं, गाली गलौज छोड़ने को तैयार नहीं। आज तय करके जाएं, तफरी के लिए नहीं आए थे, सुधरने के लिए आए थे, कहें इंशाअल्लाह। भीड़ देखने नहीं आए थे, अपनी आखिरत को संवारने के लिए आए थे, कहें इंशाअल्लाह। सादात इकराम, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, आप इन अजीम हस्तियों के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के चेहरों को, इतने अजीम और मुक़द्दस लोगों के चेहरों को देखकर भी अगर तौबा की तौफीक न मिले तो हमसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह हमें आपको सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें उम्र भर गुनाहों से बचने, इल्म हासिल करने, आले रसूल से, अहले बैत इत्तहार से, असहाबे रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता करे। आमीन। अलैना इल्लल बलाग। दरमियान गुफ्तगू
मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल को मेरा करीम क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। आमीन। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक और ऐलान की इजाजत चाहूंगा, इजाजत है आपकी? आमीन। देखिए सैयद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। सैयद साहब का और मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात की एक आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से। हम दोनों अपने अपने इलाके के तहरीक के जिम्मेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ इस तहरीक से भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह अपने इलाके में तहरीक का काम शुरू करना है। आपको तरबियत हासिल करके मुबल्लिग बनना है, आपके इलाके में ब्रांच कायम करना है। आप हमसे राब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह हम जरूर भी जरूर अपने तौर पर आपको गाइड भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है SDI चैनल। सुन्नी दावत इस्लामी का शॉर्ट फॉर्म है SDI चैनल। आप सर्च करें, सब्सक्राइब भी करें। आप साथ ही साथ इस पर बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक करें। सैयद साहब का आज बयान यहाँ है, परसों हुबली में है खवातीन में, फिर संडे को हुबली में है मर्दों के सालाना इज्तिमा में, फिर पीर को कहीं और, मंगल को कहीं और। आप रोजाना मुसलसल सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बयानात को सुनना चाहते हैं, सैयद साहब के, फकीर के, हमारे अमीर आली जनाब दाइये कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आजम हाफिज व कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला के, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको मिलजुल कर दीन और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताना तो सूरज